हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो इसको आज डिटेल में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मैं एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है एंड उसी बॉल को ये वॉल के ऊपर तुम थ्रो करोगे तो बॉल वॉल के ऊपर जाके स्ट्राइक करके रिटर्न बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, है ना। उस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट रे जाएगा, जाके एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके सेम मीडियम को बाउंस बैक करेगा। उसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये एक लाइट सोर्स है, इसमें लाइट एनर्जी आ रहा है ना। यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रहा है, देखो यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है, तो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो होता है इंसिडेंट रे। जैसे तुम बॉल को किसके ऊपर फेंक रहे हो, बॉल को वॉल के ऊपर फेंक रहे हो, उस तरह इंसिडेंट रे ये लाइट सोर्स से स्ट्राइक करता है जाके एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ये एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट एनर्जी जाएगा, लाइट एनर्जी जाके देखो यहाँ पे लाइट एनर्जी जाके देखो रिफ्लेक्ट करता है ना। यहाँ से लाइट एनर्जी जा रहा है, स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, स्ट्राइक करता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट करता है, देख रहे हो रिफ्लेक्ट करता है। उसका मतलब ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट। यहां से इंसिडेंट रे जाएगा, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एग्जाम्पल प्लेन मिरर। इसका बैक साइड देखो, एक कलर कोटिंग है, ये बैक साइड को बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड सरफेस। तो यहां से लाइट एनर्जी जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके जब वो बाउंस बैक करेगा स्टूडेंट्स, सेम मीडियम को बाउंस बैक करेगा। यहां से लाइट एनर्जी गया, ये ओपाक बैक साइड सिल्वर्ड है, तो फ्रंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें स्ट्राइक करके रिटर्न बैक करेगा सेम मीडियम को, सेम मीडियम को रिटर्न बैक करेगा। उसी फेनोमेना को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, थ्रू डायग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बैक साइड क्या होता है स्टूडेंट्स? कलर कोटिंग, दैट इज कॉल्ड सिल्वर, उसको बोलते हैं सिल्वरिंग, ठीक है। तो बैक साइड यहाँ पे ये हो गया सिल्वरिंग, दैट इज ए सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट, बैक सिल्वर्ड सरफेस। यहाँ पे लिख सकते हो ये वाला सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बैक साइड होता है सिल्वर्ड सरफेस। तो ये पॉइंट से इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जैसे मैं ये वाला दिखाया था, ये वाला जो लाइट है ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट एनर्जी जा रहा है, यहाँ से लाइट एनर्जी जा रहा है। सो उस तरह ये हो गया एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट रे आएगा, स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, बैक साइड सिल्वर्ड है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा, दैट इंसिडेंट रे बाउंसेस बैक टू सेम मीडियम, बाउंसेस बैक टू सेम मीडियम, रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम मीडियम। इस फेनोमेना को, लाइट का इस फेनोमेना को स्टूडेंट्स बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो डेफिनेशन क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? व्हेनेवर ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, it returns back to same medium, it returns back to same medium. This phenomena of light is known as reflection of light. Okay students, समझ में आ गया?
तो इसको अगर और एक बार एक्सप्लेन करेंगे, जब एक लाइट सोर्स से किसी भी लाइट रे आके एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, देन इट रिटर्न्स बैक टू सेम मीडियम। जो मीडियम से आया था उसी मीडियम को चला जाएगा, बैक साइड नहीं जाएगा, इसको पास करके नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका बैक साइड सिल्वर्ड सरफेस है। क्या स्टूडेंट्स? सिल्वर्ड सरफेस है। तो ये क्या करेगा? स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम को रिटर्न करेगा। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक लाइट का फेनोमेना है। सो दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Reflection of light, whenever a light ray coming from a source of light and strikes on a reflecting surface, it returns back to same medium or it bounces back to same medium. This phenomena of light is called reflection of light. थोड़ा वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख दो। तो इसके साथ साथ इसका डायग्राम कर दोगे। ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, और ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, ये हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ पे स्ट्राइक किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिटर्न बैक टू सेम मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे। सो एरो मार्क दोगे, एरो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, एंड अगेन सेम मीडियम बाउंसेस बैक टू सेम मीडियम, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या टर्म्स यूज्ड होता है। ओके, ये टर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन कोविड? सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन। किसके लिए यूज होता है? कोविड का जो डिजीज होता है, कोविड डिजीज के थ्रू या कोविड डिजीज के रिलेटेड जो टर्म्स यूज होता है, मैं बोल दिया। उस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये सब टर्म्स यूज होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एक एक करके समझेंगे। तो व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो देखते हैं व्हाट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, व्हाट इज इंसिडेंट रे? तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बोला था ये एक लाइट है, लाइट सोर्स है। ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है, यहां से लाइट एनर्जी जा रहा है कि नहीं? तो ये इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे जाके स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे जाके स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसको स्टूडेंट बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट and strikes on the reflecting surface. Okay, that ray is known as incident ray. तो यहां पे इसको डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम के थ्रू। ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका ये बैक साइड सिल्वर्ड है। ठीक है, बैक साइड सिल्वर्ड है। तो ये फ्रंट साइड हो गया तुम्हारा कौन सा सरफेस बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अभी ये हो गया तुम्हारा पॉइंट जहां पे लाइट एनर्जी आ रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे जाके स्ट्राइक करता है किसके ऊपर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। तो यहां पे ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट। जो रे जाके सोर्स ऑफ लाइट से जाके स्ट्राइक करता है किसके ऊपर? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो इसको बोलते हैं
इंसिडेंट रे, यहां से लाइट रे गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, उसी रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो उसी इंसिडेंट रे को वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, सेम मीडियम को छोड़ देगा, रिटर्न्स बैक करेगा, है ना। तो whenever the incident ray strikes on the reflecting surface, the same incident ray returns back to same medium। यहां से लाइट रे जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकरा के रिटर्न करेगा सेम मीडियम को। तो जो लाइट रे रिटर्न किया, the bouncing back of incident ray into the same medium after striking from a reflecting surface, the bouncing back of or the returning back of incident ray into the same medium after striking from a reflecting surface, that is called reflected ray। उसको क्या स्टूडेंट बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी जाके देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या प्लेन मिरर है, अगर ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन मिरर, इसके ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट होता है region, it is the particular point, it is the particular region present on the surface or present on the reflecting surface at where the incident ray strikes। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पर्टिकुलर पॉइंट में या पर्टिकुलर रीजन में इंसिडेंट रे जाके टकराता है और स्ट्राइक करता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये स्ट्राइक कर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन प्रेजेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे देखो ये सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे जाके ये पॉइंट में स्ट्राइक किया, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लाइट रे हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल क्या होता है, जो भी लाइन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। स्टूडेंट्स यहां पे ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका फ्रंट लाइन देखो क्या है, प्लेन है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर रीजन है। ये प्लेन को बेस करके अगर ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, इसको डॉट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल। तो ये जो एंगल होता है ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। सो नॉर्मल इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस perpendicular to the reflecting surface। okay, it is the imaginary line drawn from the point of incidence। कहां से ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ किया, किसके साथ परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये लाइन 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे को नॉर्मल क्या किया, दो डिफरेंट एंगल में डिवाइड किया, दो डिफरेंट एंगल में डिवाइड किया। ये एक एंगल होता है स्टूडेंट्स, देखो ये एक एंगल है, ठीक है,
और ये दूसरा एंगल है, देख रहे हो, ये एक एंगल होता है, ये भी एक एंगल होता है। तो ये एंगल किसके बीच में हो रहा है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स, किसके बीच में क्रिएट हो रहा है? ये एंगल, ये वाला एंगल किसके बीच में क्रिएट हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको स्टूडेंट बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, and angle of incidence is represented by the angle I. Similarly, the angle made by reflected ray and normal is known as angle of reflection. Angle of reflection is represented by R. Okay? तो स्टूडेंट ये टर्म्स अभी हम कंप्लीट किए जो जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, तो फास्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, point of incidence, normal, angle of incidence, angle of reflection. Incident ray, it is the light ray coming from a source of light strikes on the reflecting surface. That light ray is known as incident ray. Reflected ray, after striking of the incident ray on the reflecting surface, it returns back to same medium. This ray is known as reflected ray. Point of incidence, it is the region present on the reflecting surface at where the incident ray strikes, that is called point of incidence. Normal, the imaginary line drawn from the point of incidence perpendicular to reflecting surface, that is called normal. Angle of incidence, the angle made by incident ray and normal at the point of incidence is known as angle of incidence. Angle of reflection, the angle made by reflected ray and normal at the point of incidence is known as angle of reflection. Okay, तो स्टूडेंट्स ये हो गया नोट्स। इंसिडेंट रे, already I have told you, the light ray coming from the source of light and strikes on the reflecting surface, that is called incident ray. Reflected ray, the light ray that bounces back to same medium after striking from a reflecting surface is known as reflected ray. Point of incidence, it is the region at where it is the region present on the reflecting surface, जो reflecting surface के ऊपर present है, at where the incident ray strikes, that is called point of incidence. Then normal, the normal is an imaginary line drawn from the point of incidence and perpendicular to the reflecting surface. So next is angle of incidence. It is the angle made by incident ray and normal at the point of incidence is known as angle of incidence. It is represented by the letter angle I. And angle of reflection, it is the angle made by reflected ray and normal at the point of incidence is known as angle of reflection and it is represented by R. Okay, सो फाइनली स्टूडेंट्स इसका रे डायग्राम कर देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसको ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन करोगे, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्लेन होता है, इसका बैक साइड सिल्वर्ड हो गया। ठीक है, इसका बैक साइड हो गया सिल्वर्ड, सो दैट फ्रंट साइड में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो ये हो गया सिल्वर्ड सरफेस और ये वाला कौन सा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से क्या आ गया? इंसिडेंट रे, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये सोर्स ऑफ लाइट से गया, तो यहाँ पे लिखो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से ये जो रे आया ये हो गया इंसिडेंट रे, जो पॉइंट में स्ट्राइक किया, दिस इज द पॉइंट और रीजन प्रेजेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे लिख सकते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
तो अभी रिटर्न बैक करेगा सेम मीडियम को, इसे स्ट्राइक करेगा तो रिटर्न बैक करेगा सेम मीडियम को। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को रेफरेंस लेके ये प्लेन के साथ एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे। तो यहां से ये हो गया परपेंडिकुलर और नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। तो यहां पे इंडिकेट कर देते हैं, ए हो गया सोर्स ऑफ लाइट, ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, और ए ओ हो गया इंसिडेंट रे, एंड ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन हो गया नॉर्मल, ओ एन हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दैट इज ए ओ एन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल, इसके साथ जो एंगल क्रिएट होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज NOB is known as angle of reflection, ओके। तो ये स्टूडेंट था आज का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो वीडियो पॉज करके डायग्राम कर लो। Let us start the animation. So what is reflection of light? Whenever a light ray coming from a source of light and strikes on a smooth reflecting surface like a mirror, then it returns back to same medium and this phenomena is known as reflection of light. और इसका एक एग्जाम्पल हम लिए थे, जैसे एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है प्लेन मिरर, ठीक है। सो प्लेन मिरर का जो बैक साइड है सिल्वर सरफेस एंड जो अपर साइड है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज इंसिडेंट रे coming from the source of light, strikes on the reflecting surface and it bounces back to same medium, so that ray is known as reflected ray, and the point at where the incident ray strikes, that is called point of incidence. And if a perpendicular drawn from the point of incidence perpendicular to the reflecting surface, that is normal, the angle made by incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle made by reflected ray and normal is known as angle of reflection. So ये था आज का जो reflection of light and terms used in reflection of light. Thank you for watching this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट जो अगले वीडियो आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।